नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 3 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। यूपी के अयोध्या में एक बुरखापोश खातून गाहक बनकर जेवरात की दुकान में दाखिल हुई और मुबैना तौर पर असला दिखाकर सोने के हार और चैन लूटकर फरार हो गई। वारदात के दौरान इसका एक साथी कुछ फासले पर मोटरसाइकिल के साथ इंतजार कर रहा था, जहां पहुंचकर दोनों मौके से फरार हो गए। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। 19वीं सदी के मशहूर मुसव्विर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण ने भारतीय आर्ट की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये पेंटिंग दिल्ली में नीलामी के दौरान तकरीबन 1 अरब 67 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई, जो अब तक की सबसे महंगी भारतीय आर्ट वर्क बन गई है। मगरबी बंगाल के ज़िले सिलीगुड़ी के इलाके कावली में रामनवमी जुलूस के दौरान एक शख्स मदरसे के गेट पर ही चढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने वहां ज़ाफ़रानी झंडा बांधकर लहराना शुरू कर दिया। ये वाक़या 27 मार्च को पेश आया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। दिल्ली के ताल्लुकाबाद इलाके में हनुमान जन्म उत्सव की शोभा यात्रा के दौरान कुछ शरपसंद अनासर ज़बरदस्ती एक मस्जिद के वज़ूखाने की टीन की छत पर चढ़ गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अफराद ने मस्जिद की दीवार से निकली सुरैया पर ज़ाफ़रानी झंडा लगा दिया। वो हाथों में झंडा और गदा लहराते होने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक छत पर हंगामा और डांस करते रहे। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है और मामला बहस का मौजू बन गया। वरंगल सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अचानक छापे में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का पर्दाफाश। ऑपरेशन के दौरान हुक्काम ने बेहिसाब नकदी कब्जे में ले ली और 20 गैर मजाज एजेंटों को बेनकाब किया। तहक़ीक़ात में 42 लाख रुपए से ज़्यादा की डिजिटल रिश्वत का इंकशाफ हुआ। हैदराबाद में एक ही मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करने वाले 5 नौजवान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सैफाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। वाक़या 29 मार्च की रात तेलंगाना तली फ्लाई ओवर पर पेश आया, जहां नौजवान तेज़ रफ्तारी से करतब दिखा रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 नौजवानों को हिरासत में ले लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। ईरान ने दावा किया है कि इसने अपनी फ़िज़ाई हदूद में अमेरिकी जदीद F-35 जंगी तैयारा मार गिराया, जबकि अमेरिका की जानिब से ताहाल तस्दीक़ नहीं की गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तबाह होने वाले F-35 तैयारों की तादाद 2 हो चुकी है और पायलट की हलाकत का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक बारिश की पेशकयासी महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। हुक्काम के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक, जगतियाल, सिरिसल्ला और दीगर अजला में बारिश मुतवक्को। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की दी है हिदायत। भारत आने वाला ईरानी खाम तेल बरदार जहाज़ अचानक चाइना की तरफ रवाना हो गया। गुजरात के विडनार बंदरगाह पहुंचने वाला था, मगर इसने रास्ता पिंग शुंग शिप ट्रैकिंग वेबसाइट केपलर के मुताबिक टैंकर बदल लिया। जहाज़ में तकरीबन 6 लाख बैरल खाम तेल मौजूद होने का इम्कान बताया जा रहा। कुवैत की अहम तेल रिफाइनरी मैनाल अहमदी पर ईरान के मुबैना ड्रोन हमले के बाद शदीद आग भड़क उठी है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ये रिफाइनरी रोज़ाना तकरीबन 3,46,000 बैरल तेल साफ़ करती है और आलमी सप्लाई में अहम किरदार रखती है। 8 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल के सज़ाए मौत के मुतनाज़ा क़ानून की सख्त मज़म्मत कर दी है। वज़राए ख़ारजा का कहना है कि क़ानून सिर्फ फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी इक़दाम है। मुश्तरका बयान में ख़बरदार किया गया कि इस फैसले से ख़ित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीनियों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम किया जाए। हैदराबाद में बासी और ख़राब गोश्त फ़रोख्त करने वाला गिरोह पुलिस कार्रवाई में बेनकाब। टास्क फोर्स ने मंगल हाट में छापा मारकर तकरीबन 12 टन ख़राब मटन सीज़ कर लिया। गोदाम मैनेजर गिरफ्तार, जबकि मालिक मोहम्मद अफरोज़ फ़रार। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक ख़राब गोश्त शादियों और होटलों को सप्लाई किया जा रहा था। तहक़ीक़ात जारी।
आसाम असम्बली इंतखाबात से कबल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने AIUDF के हक़ में इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी है। गुवाहाटी जलसे में ओवैसी ने वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की पॉलिसियों पर सख्त तनक़ीद की। इन्होंने अवाम से वोट के ज़रिए मजबूत सियासी पैगाम देने की अपील की। तेलंगाना के जगत्याल जिले में तेज रफ्तारी लॉरी की टक्कर से खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान मौके पर ही हलाक, जबकि ऑटो में सवार मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। हादसा ओवरटेक की कोशिश के दौरान पेश आया। ऑटो भी टक्कर से उलट गया। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खलीजी ममालिक ने आबनाए हरमज़ के मुतबादिल के तौर पर नए ऑयल पाइप लाइन्स बनाने पर गौर शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते सिक्योरिटी खदशात के बाद मुतबादिल रास्तों की तलाश तेज कर दी गई है। माहिरीन का कहना है कि पाइप लाइन्स की तामीर तकनीकी तौर पर मुश्किल और इंतहाई महंगी हो गई है। खदशा ज़ाहिर किया गया है कि महदूद गुंजाइश के बाद आलमी तेल सप्लाई मुतासिर हो सकती है। मुंबई में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान टैक्सी ड्राइवर्स की मुबैना बेहसी सामने आ गई है। ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि तारदेव इलाके में 45 मिनट तक किसी टैक्सी ने सवारी लेने से इनकार किया। वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहरियों ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शिकायत का नोटिस लेकर कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। मुंबई के BKC में भारत का पहला पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। 9 किलोमीटर खुद का ड्राइवरलेस नेटवर्क कायम होगा। इलेक्ट्रिक पोर्टर्स हर 15 से 30 सेकंड में दस्तयाब होंगे। सफ़र का वक्त कम होगा। मंसूबा 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को। आखिरी मरहले की सफरी सहूलियात बेहतर बनाई जाएंगी। ईरान इसराइल कशीदगी के असरात भारत के रियल एस्टेट सेक्टर तक पहुंच गए हैं। सप्लाई चेन मुतासिर होने से तामीराती सामान महंगा और मंसूबों में ताख़ीर का खदशा। टाइल, सैनिटरी वेयर और मार्बल की कमी से प्रोजेक्ट की डिलीवरी 2 से 3 महीने मौखर हो सकती है। स्टील और सीमेंट की कीमतों में इजाफा, बिल्डर्स को बढ़ते अखराजात का सामान। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना ग्रुप 1 भर्तियों पर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। 563 उम्मीदवारों की तकर्री के खिलाफ दायर तमाम अराजियाँ मुस्तरद कर दी गई हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फैसले को उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत करार दिया। हुकूमत ने फैसले को शफाफ, भर्ती अमल और नौजवानों की जीत बताया। हैदराबाद के कोंडापुर पब पर ईगल टीम का छापा। 8 अफराद के ड्रग टेस्ट मुस्बित आए। इवेंट की इत्तला पर कार्रवाई। 64 अफराद के टेस्ट किए गए। ब्लैक कॉफ़ी मुस्बित आने वालों के खून के नमूने लेकर सप्लाईज की तलाश शुरू कर दी गई है। पब में मौजूद अदाकार हेमा का टेस्ट मनफी रिपोर्ट हुआ। हैदराबाद में इनकम टैक्स महकमे की कार्रवाई से 1 करोड़ रुपए का सोना सीज। गोल्ड मैन यादगिरी चिन्नागौड़ 700 ग्राम गैर हिसाबशुदा सोने का जरिया बताने में नाकाम। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत दर्ज होने वाला पहला बड़ा मुकदमा करार दिया गया। महकमे ने आमदनी और ख़ानदानी माली मामलात की मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा को राज्यसभा में नायब लीडर के अहदे से हटा दिया गया है। चड्ढा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इन्हें खामोश किया गया है, मगर वो शिकस्त खुर्दा नहीं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी ने पार्लियामेंट में इनकी तकर्री रोकने की कोशिश की। चड्ढा का कहना है कि वो अवामी मसाइल उठाते रहे, आखिर इन्हें बोलने से क्यों रोका जा रहा है। तेलंगाना जागृति सरबराह के कविता ने कहा कि TRS नाम अब आज़ाद है और कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इन्होंने कहा कि BRS इस वक्त गैर फाल मरहले में है और वो नए एजेंडे के साथ आवाम के सामने आएंगी। कविता ने रियासत में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने फ़ीस कंट्रोल कानून के लिए खुसूसी असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज की वार्निंग दी। हैदराबाद के टेलापुर झील में बड़ी तादाद में मुर्दा मछलियां मिलने से तशवीश फैल गई। मुकामी अफराद ने वाक़े की वजह बगैर सफाई के सीवरेज पानी को करार दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक झील के पानी से बदबू और आलूदगी में इजाफा हो गया। हुक्काम से फौरी कार्रवाई और आलूदगी रोकने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में मोहब्बत करने वाले जोड़े की अफसोसनाक मौत का वाक़या सामने आया है। ख़ानदानी मुखालिफत के बाद नौजवानों ने जहर पी लिया, जबकि चंद दिन बाद लड़की भी जान से हार गई। दोनों शादी के लिए वालिदैन की रजामंदी चाहते थे, मगर इजाज़त में ताख़ीर होती रही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी।
تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز. دیجیے اجازت. مریم فاطمہ کو ملتے ہیں انگلش اسپیڈ نیوز میں. تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.